नमस्कार मित्रों, मैं संदीप उपाध्याय स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पर। जैसा कि पिछली कड़ी में मैंने बाबा नीब करौली जी से संबंधित कुछ बातें आपसे शेयर की, इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं और प्रकाश डालते हैं बाबा जी के जीवन से जुड़ी एक और रोचक घटना पर। एक बार की बात है, पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसी क्षेत्र में एक दिन बाबाजी भ्रमण पर निकले थे। वे साधारण वस्त्रों में शांत और गंभीर स्वभाव के थे। चलते चलते वे एक रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। स्टेशन पर एक ट्रेन खड़ी थी जो शीघ्र ही प्रस्थान करने वाली थी। बाबाजी ने कुछ दूर तक ट्रेन से यात्रा करने का निश्चय किया। वे चुपचाप जाकर प्रथम श्रेणी के डिब्बे में बैठ गए। थोड़ी देर में ट्रेन चल पड़ी। कुछ समय बाद टिकट चेकर टीटी आया। उसने प्रथम श्रेणी में एक सीधा साधा ग्रामीण व्यक्ति बाबाजी को बैठा देखा तो उसे संदेह हुआ। वह उनके पास गया और टिकट दिखाने को कहा। बाबाजी ने उसकी ओर एक बार देखा पर कुछ नहीं बोले। वे एकदम शांत थे। टीटी को यह व्यवहार असामान्य लगा। उसने दोबारा टिकट मांगा। इस बार बाबाजी ने सिर हिलाकर यह संकेत दिया कि उनके पास टिकट नहीं है और अपने खाली हाथ दिखा दिए। टिकट चेकर को यह व्यवहार अनुशासनहीन प्रतीत हुआ। उसने निर्णय लिया कि अगला स्टेशन आते ही उन्हें ट्रेन से उतार दिया जाएगा। कुछ ही देर में एक छोटे स्टेशन पर ट्रेन रुकी। टीटी ने बाबाजी को उतरने का आदेश दिया। बाबाजी बिना कोई प्रतिवाद किए चुपचाप ट्रेन से उतर गए और कुछ दूर प्लेटफार्म पर जाकर एक पेड़ की छाया में बैठ गए। उनके चेहरे पर कोई चिंता या क्रोध नहीं था। वे पूर्ण रूप से शांत और स्थिर दिखाई दे रहे थे। उधर ट्रेन फिर से चलने को तैयार थी। सीटी बजाई गई, झंडी दिखाई गई। ड्राइवर ने इंजन स्टार्ट किया पर ट्रेन हिली भी नहीं। कई बार प्रयास किया गया, इंजन चालू था पर ट्रेन चल ही नहीं रही थी। स्टेशन मास्टर चिंतित हो गया। अन्य ट्रेनों को भी रोकना पड़ा। आधा घंटा बीत गया लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। तभी रेलवे विभाग का एक अनुभवी कर्मचारी स्टेशन मास्टर के पास आया। उसने पेड़ के नीचे शांत बैठे बाबाजी की ओर इशारा करते हुए कहा, समस्या तकनीकी नहीं है, यह एक संत का अपमान है। जब तक उनसे क्षमा नहीं मांगी जाएगी और पुनः ट्रेन में बैठने का निवेदन नहीं किया जाएगा, तब तक यह स्थिति बनी रहेगी। शुरुआत में ड्राइवर और गार्ड ने क्षमा मांगने से इनकार कर दिया, लेकिन जब समय बीतता गया और कोई समाधान नहीं निकला तो वे भी विवश हो गए। वे बाबाजी के पास गए, उन्हें सम्मानपूर्वक प्रणाम किया और अपने व्यवहार के लिए क्षमा याचना की। साथ ही उनसे आग्रह किया कि वे ट्रेन में पुनः बैठें और ट्रेन को आशीर्वाद दें। बाबाजी ने शांत स्वर में कहा, ठीक है, चलो, हम चलेंगे, हम चलेंगे। जैसे ही वे ट्रेन में चढ़े, इंजन ने एक झटके में काम करना शुरू कर दिया और ट्रेन चल पड़ी जैसे कुछ हुआ ही न हो। इस घटना के बाद से रेलवे के किसी भी कर्मचारी ने कभी बाबाजी की यात्रा में कोई बाधा नहीं डाली। वे जहां चाहते, जिस डिब्बे में चाहते, चुपचाप यात्रा करते और लोग उन्हें श्रद्धा से देखते। इस घटना से हमें सीखने को मिलता है कि आत्मबल, धैर्य और क्षमा की शक्ति कितनी प्रभावशाली हो सकती है। एक सच्चे संत बिना कहे भी संसार को अपना संदेश दे सकते हैं। दोस्तों, यह घटना आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। बाबा जी के जीवन से जुड़ी और घटनाओं के बारे में जानने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।